उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 42 पहुंच चुका है। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव 2 नए केस मिले हैं। दोनों कोरोना पॉजिटिव मामले हरिद्वार जिले के हैं। उत्तराखंड में 63,783 लोग अभी भी होम क्वारंटीन हैं। उत्तराखंड में 2041 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। 604 लोग अभी हॉस्पिटल आइसोलेशन में हैं। 274 सैंपल नेगेटिव हैं। 406 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार अभी किया जा रहा है। तो ये आपको बता दें, उत्तराखंड में आंकड़ा जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वो 42 तक पहुंच चुका है और हरिद्वार से 2 नए केस कोरोना पॉजिटिव के सामने निकल कर आए हैं। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, अभी तक जिस तरीके से तस्वीर नजर आ रही थी, कुछ समय पहले तक कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने नहीं आए थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा चिंता को बढ़ाएगा कि हरिद्वार में 2 नए पॉजिटिव केस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। शिल्पा, बिल्कुल पिछले अगर एक हफ्ते में देखें तो जिस तरह से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ी है, ये वास्तव में प्रदेश सरकार के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की बात है। और 24 घंटे में 2 नए कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव मरीज आए हैं, तो इससे जरूर कहा जा सकता है कि एक बार फिर से मरीजों की तादाद बढ़ रही है और पूरे प्रदेश में इस समय 42 संख्या हो चुकी है। फिलहाल अगर आंकड़ों के मुताबिक देखें तो जिस तरह से देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग के लिए ये एक चैलेंज भी है। और साथ में सरकार ने ये कहा है कि कम से कम अधिक से अधिक मरीजों की जो सैंपल रिपोर्ट है वो आ रही है। इससे एक तस्वीर साफ हो रही है कि वाकई मरीजों की संख्या क्या है। फिलहाल पूरे प्रदेश में अभी 406 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है और इसी तरह से अलग अलग अस्पतालों में देखें या फिर होम क्वारंटाइन की स्थिति देखें तो पूरे प्रदेश में लगभग 64,000 के आसपास लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया। तो ये एक तरह से कही जा सकती है कि राहत की भी बात है कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो यही है कि अगर कहीं भी किसी तरह के कोई संदिग्ध मरीज आ रहे हैं या लोग हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनके सैंपल भरे जा रहे हैं। और इसी तरह से आशा वर्कर भी घर घर जा करके इस बात की जानकारी हासिल कर रही हैं। सर्वे हो रहा है कि कम से कम अगर आम लोग घरों पर हैं, खांसी, जुखाम, बुखार जैसे जो बीमारियां हैं उनकी क्या स्थिति है। तो प्रदेश सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग जो कदम उठा रहा है वो यही है कि अलग अलग जो जिले हैं उन जिलों को अब चाहे वो रेड जोन है या ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन में भी बांटा गया है। हरिद्वार और देहरादून को रेड जोन में बांटा गया है क्योंकि यहाँ पर संख्या लगभग जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये स्थिति है। फिलहाल पर्वतीय क्षेत्रों में अगर शिल्पा देखते हैं, चाहे वो उत्तरकाशी है और साथ में चमोली और रुद्रप्रयाग और इसी तरह से कुमाऊं के जिलों में अगर देखते हैं तो पिथौरागढ़, चंपावत जैसे जो पर्वतीय क्षेत्रों के जिले हैं, इन जिलों में अभी फिलहाल कोरोना वायरस के मरीज सामने नहीं आए हैं। लेकिन सरकार एहतियात के तौर पर सभी तरह से कदम उठा रही है। लॉकडाउन के दौरान जो चौकसी बरतनी होती है वो भी बरती जा रही है और बार बार सरकार की तरफ से ये अपील भी रहती है कि लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहे और जो सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक दुकानें खुलती हैं उसी दौरान अपनी आवश्यक जो सामान है उसको खरीदें। और राजधानी में भी लगातार चेकिंग होती है और इसी तरह से हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जो प्रदेश के बड़े जिले हैं यहाँ भी पुलिस जवान लगातार बिल्कुल, यानी कि मुस्तैदी जो है वो हर तरीके से नजर आ रही है प्रशासन की। लगातार हम देख भी रहे हैं, आपके जरिए भी तस्वीरों में आपने लगातार हमें दिखाया है, दर्शकों तक हमने पहुंचाया है कि कैसे पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार जुटा हुआ है। रामानुज, पुलिस प्रशासन, सरकार की अगर बात की जाए तो वो अपनी तरफ से जरूर कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन देहरादून के लोगों का भी क्या उतना ही सपोर्ट मिल रहा है इस लॉकडाउन में, जो लॉकडाउन पार्ट 2 अब शुरू हुआ है उसमें? शिल्पा, ये बड़ा वाजिब सवाल है, क्योंकि अगर पूरे प्रदेश में आप देखें तो लॉकडाउन के दौरान
लगभग 18,000 वाहनों के चालान काटे गए हैं और इसी तरह से 4,500 से अधिक वाहनों को सीज किया गया है और लगभग 7,000 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। तो ये पुलिस मुख्यालय का आंकड़ा है। अगर इस हिसाब से देखते हैं तो लॉकडाउन के दौरान कहीं जिले ऐसे हैं जहां पर लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हैं, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, ये जरूर है कि राजधानी में काफी हद तक लोगों का सपोर्ट मिल रहा है पुलिस प्रशासन को। कई संस्थाएं भी सामने आ रही हैं, एनसीसी के कैडेट्स भी सड़कों पर है, पुलिस जवान है और लगातार लोगों को समझाया भी जा रहा है किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए बाजार में निकलते हैं। तो वो बिल्कुल, यानी कि समझाइश लोगों को दी जा रही है और नहीं अगर लोग समझ रहे हैं तो सख्ती से पालन भी इसका होता हुआ देखा है हमने पहले और जाहिर तौर पर अब भी हो रहा होगा। रामानुज, हरिद्वार की अगर हम बात करें, 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने निकलकर यहां पर आए हैं। कहां पर हरिद्वार में 2 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं और क्या हरिद्वार को ही रेड जोन में ले लिया गया है या फिर कुछ इलाके हैं जहां पर रेड जोन घोषित किया गया है हरिद्वार में? शिल्पा, ये दोनों जो मरीज सामने अभी आए हैं ये भी जमातियों से ही जुड़े हैं और चूंकि पिरान कलियर, रुड़की और साथ में भगवानपुर, ये जो आसपास का इलाका है, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मरीज देखने को मिले हैं। इसलिए हरिद्वार को प्रशासन ने रेड जोन घोषित किया है और एहतियात के तौर पर उन इलाकों के लोगों को भी होम क्वारंटाइन किया गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के कांटेक्ट में आए हैं उनको अलग किया जाए, आइसोलेशन में भर्ती कराया जाए। संदिग्ध मरीजों के लिए भी अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। कोशिश हो रही है। फिलहाल हरिद्वार में ज्यादातर जो अभी तक के मरीज सामने आए वो जमातियों से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रशासन की कोशिश है कि ऐसे क्षेत्र को, ऐसे इलाकों को अलग अलग सेक्टर में बांट करके और उनको सीज भी किया गया है। तो कोशिश हो रही है लगातार शिल्पा, लेकिन जहां तक ये बात आती है कि अगर किसी इलाके में मरीज आ जाता है तो यकीनन ये चिंता की बात होती है कि उस मरीज के कांटेक्ट में कितने लोग आए हैं, उनको अलग कैसे किया जाए। ये चूंकि आबादी तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए प्रशासन की तरफ से ऐसे क्षेत्रों को सीज करके लोगों को समझाया जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, पहले 35 हुई थी और 42 हुई है, ये चिंता की बात जरूर है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर चिंता इस बात की जरूर होगी कि संख्या जो है वो अब बढ़ रही है। रामानुज, जाहिर तौर पर जब संख्या बढ़ेगी तो सरकार इंतजामात भी उसी तरीके से करेगी। हालांकि सरकार ने पहले से इंतजाम किए हुए हैं इसको लेकर कि अगर संख्या बढ़ती है, स्थितियां और खराब होती भी नजर आती है तो उसको लेकर पूरी तैयारियां की जाए। लेकिन अभी अगर हम जानना चाहें तो क्या परिस्थितियां हैं प्रदेश में यहाँ पर अगर ये केस और ज्यादा बढ़ते हैं तो, क्योंकि 42 पहुंच चुका है, आंकड़ा 35 था। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन चारों बड़े जिलों में अलग से अस्पताल के लिए चाहे वो वार्ड है या साथ में आइसोलेशन वार्ड बनाने की बात है, प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर दी हैं। और देहरादून से मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि चूंकि दून हॉस्पिटल राजधानी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सरकारी है और यहाँ भी एक अलग से ही वार्ड का बनाया गया है, जिससे अगर संख्या बढ़ जाती है तो चाहे वो 150 से 250 की संख्या बढ़ती है तो अलग से वार्ड बना दिया गया है ताकि मरीजों को भर्ती कराया जाए। इसी तरह से हरिद्वार में भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी की है। कई प्राइवेट सेक्टर्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी कब्जे में लिया गया है। तो इस तरह से कोशिश हो रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि मरीजों की संख्या बढ़ी है। सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है, अपील भी हो रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। लॉकडाउन के दौरान वो जो भी सहयोग सरकार का कर सकते हैं उसको करें, अपने घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो स्वास्थ्य विभाग फिलहाल लगा हुआ है, अगर संख्या बढ़ती है तो किस तरह से उस चैलेंज से निपटा जा सकता है, इसकी भी तैयारी की जा रही है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के लिए अभी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या नहीं आई है, केवल अलग अलग जिलों में ही संख्या है। ये 42 एक जगह पर नहीं है, वो हरिद्वार और नैनीताल बिल्कुल ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त रखना सरकार के लिए इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि केस बढ़ रहे हैं और उम्मीद हम ये कर रहे हैं केस ना बढ़े आगे, लेकिन अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए जैसा कि आप बता रहे हैं व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी इस वक्त प्रदेश में बनी हुई है
वो हर प्रदेश की स्थिति है कि जो लोग रुके हुए हैं यहाँ पर, जो लोग ऐसे हैं गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन तक खाना पहुंचाने का काम, राशन पहुंचाने का काम किस तरीके से चल रहा है, किस स्तर पर चल रहा है, कितने संतुष्टि नजर आ रही है इस लेवल पर? और शिल्पा, प्रदेश सरकार ने जो अपना डेटा जारी किया था उसमें बताया था कि 40,000 से अधिक ऐसे लोग भी हैं और जरूरतमंद भी हैं जो प्रदेश में है और अलग अलग जगह पर हैं। सरकार की तरफ से जो पहली कोशिश हो रही है वो ये है कि सभी थानों और चौकियों के जरिए राशन का वितरण किया जा रहा है और रोजाना इसी तरह से सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में राशन वितरण किया जाता है। सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई हैं, देहरादून में भी जो भोजन पहुंचा रही हैं। प्रशासन की तरफ से भी भोजन देने की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ तक कि कई क्षेत्रीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपना भी किचन शुरू किया हुआ है और उनके जरिए भी जरूरतमंदों को भोजन दिया जाता है, सुबह के वक्त भी और शाम के समय भी। तो इस तरह से कोशिश हो रही है और ये बात तो वाजिब है कि कम से कम जो चाहे वो मजदूर हैं या जरूरतमंद हैं, उनकी संख्या काफ़ी है, उनको किस तरह से राशन और भोजन पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर के सरकार बार बार मॉनिटरिंग भी कर रही है और इस पे कई दौर की बैठकें भी हुई हैं, इसकी समीक्षा भी हो रही है किस तरह से आगे 3 मई तक राशन की सप्लाई होगी। और इसी तरह से खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को भी चौकस रहने के निर्देश दिए गए हैं और चाहे वो बीपीएल के हैं या अंत्योदय के हैं या दूसरे राशन कार्ड धारक हैं, उनको भी राशन पहुंचाया जा रहा है। सरकार के जो आदेश है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो लगातार कोशिश हो रही है और ये एक बात काफी सराहनीय कही जा सकती है कि जिस तरह से सामाजिक संस्थाएं और यहाँ तक कि शिक्षण संस्थान सामने आए हैं, इससे जरूरतमंदों को भोजन और राशन जरूर मिल रहा है। जगह जगह लोग पहुंच रहे हैं, उनको भोजन और राशन दे रहे हैं। इसी तरह से कई ऐसे राजधानी में युवा भी देखने को मिले जो मास्क, सैनिटाइजर से भी सड़कों पर पहुंचा रहे हैं, पुलिस जवानों का भी वो साथ दे रहे हैं। तो कोशिश सब तरह से है शिल्पा, लेकिन बड़ी बात यही कि जब तक जनसहयोग, जनसहभागिता नहीं मिलती तब तक इतने बड़े अभियान को यानी कि कोरोना के वायरस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए इसमें सबका सहयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सब सहयोग करेंगे तभी इस महामारी से पूरा देश जो है वो निकल पाएगा। रामराव, जैसा कि जिक्र आपने करा मास्क का, यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर मास्क आपके पास नहीं है तो गमछे का इस्तेमाल आप कर लीजिए। ऐसे में देहरादून में अब अगर बात की जाए, लोगों पर मास्क जाहिर तौर पर सरकार पहुंचा रही होगी, समाज सेवी संस्था जो है वो भी अपने स्तर पर काम कर रही है ताकि लोगों के पास मास्क पहुंचे, लेकिन जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, ऐसे में क्या लोग गमछे का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं? इस बात को लेकर जागरूक हैं कि उन्हें मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर नहीं है तो फिर हाथों को बार बार धोना है, जो प्रिकॉशंस है? शिल्पा, इसमें 2 तरह का काम हो रहा है। एक तो सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी तरह से बाजार में मास्क की या सैनिटाइजर्स की कोई कहीं कालाबाजारी ना हो, ओवर रेट पर कोई सामान ना बेचा जाए। ये लगातार अधिकारी इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कई चाहे वो केमिस्ट हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं, दूसरे जो दुकानें हैं वहाँ भी छापेमारी की कार्रवाई भी हुई है। इसी तरह से सामाजिक संस्थान जो है, संस्थाएं हैं, उनके कार्यकर्ता भी सामने आए हैं। जनप्रतिनिधियों ने खुद अपने स्तर से मास्क को बनवाया है और जो जरूरतमंद है उनको मास्क पहुंचाया जा रहा है। यहाँ सड़कों पर भी देखने को मिला, कई ऐसी संस्थाएं और उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, लोगों को मास्क भी दे रहे हैं, सैनिटाइजर्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये वाजिब बात है कि जो सड़कों पर उतर रहे हैं, देहरादून में वैसे गमछा का चलन यहाँ के कम रहा है, लेकिन अब जब से सरकार ने कहा कि मास्क को पहनकर ही कहीं भी अगर वो सार्वजनिक स्थान पर आते हैं, बाजार में आते हैं, तभी निकले, ये देखने को मिला है कि काफी हद तक लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, रुमाल का इस्तेमाल कर रहे हैं और गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी जिस तरह से अगर कोई भी बाजार निकलता है तो वो इतना ज़रूर है कि मास्क और इस तरह के दूसरे जो सामान है उससे अपने मुंह को अच्छी तरह से ढक करके ही बाहर आ रहा है। और घर के आसपास की बात तो अलग है, लेकिन जब भी कहीं भी शहर में इस तरह से लोग निकल रहे हैं तो वो ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 1-2 ऐसे भी लोग बाहर निकलते हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, उनको पुलिस प्रशासन की तरफ
तरफ से हिदायत भी मिलती है, उन्हें बताया भी जाता है कि जब भी वो शहर में किसी काम की वजह से निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। फिलहाल जागरूकता बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, आम लोग भी जागरूक हैं और सहयोग भी मिल रहा है देखने को। अगर आप देखेंगे शहर के अंदर में तो आम लोगों का सहयोग भी बहुत मिल रहा है। और आखिर में दर्शकों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि राजधानी में जिस तरह से जब भी शहर में कोई निकलते हैं तो वो बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अगर वो अपने घरों में है और अपने आसपास के लोगों के बीच में है तो जब वो खुद स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो दूसरे लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल रामानुज जी, यही अपील जी मीडिया भी लगातार कर रहा है कि इस तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया रामानुज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।